आजकल के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग काफ़ी आगे चलते जा रहे हैं। जितना उसका बेनिफिट है उतना उसका नुकसान भी नज़र आता है। आजकल देखा जाए तो रूटीन काफ़ी चेंज हो चुका है। लोगों के कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, पेन्स वगैरह ने काफ़ी समस्याएं आती हैं। इस वक्त हमारे साथ सुभाष चौहान जी, जो कि नामित सदस्य हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके कार्यालय पर मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिनसे हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। न्यूरो के स्पेशलिस्ट हैं। सीधी जानकारी लेंगे न्यूरो की समस्याएं किन्हीं कारणों से होती हैं और इनसे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, योर मोस्ट वेलकम योर माय चैनल, प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम विजय सैनी है। मैं मुजफ्फरनगर की एक छोटी सी जगह भोपाल में बैठता हूँ और मेनली जो पेन मैनेजमेंट में मैं काम करता हूँ। जिनको लोगों को स्पाइन संबंधी दिक्कत होती है, जॉइंट संबंधी दिक्कत होती है, तो उसमें आयुर्वेद के माध्यम से हम इलाज करते हैं। क्योंकि आज के समय में लाइफ स्टाइल का बड़ा समस्या है हमारे लोगों के। दिन का सोना, रात का टाइम से सोना, ये सब चला गया है। जिसे सुकून कहते हैं वो ज़िंदगी से चला गया है, और जब सुकून चला गया तो दर्द तो होना ही है। सबसे बड़ी समस्या हमारे खान पान से आती है। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भाई आपको समय से खाना चाहिए, इस मौसम में ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम आज के समय में क्या करते हैं, वही सब चीज़ें खाते हैं जो हमें मना किया गया है। क्योंकि हम टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, ना कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। इसमें हमारी तीन ही चीज़ों का महत्वपूर्ण वो है। स्पाइन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उसमें हमारी नींद। नींद के लिए, नींद का मतलब सोना नहीं है। आपका बिस्तर भी ऐसा होना चाहिए जिस पे आप आराम से सो सकें, जिस पे आपको लगे कि भाई हाँ, मैं सुबह उठाऊँ तो मैंने कसरत नहीं की, एक आराम किया, अगले दिन के मैं काम के लिए तैयार हो सकूँ। आज हम एक गद्दा जो एक बार बिछा दिया और 6 साल तक उठता ही नहीं है। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग खाट पे सो गए या फिर उसको बिस्तर को, सबसे पहला काम होता है उठने के बाद बिस्तर को इकट्ठा किया और रख दिया। लेकिन आज क्या है, बिस्तर जहाँ था बिस्तर वहीं पड़ा हुआ है। कोई बिस्तर से मतलब ही नहीं रहा किसी को आज के टाइम। बस सोने से मतलब, आए लेट नाइट सो गए। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो एक नॉर्मल पर्सन को और बच्चे को खास तौर से डेली रूटीन में कितनी नींद लेनी चाहिए? नींद का देखो, नींद का समय 4 घंटे से लेकर 8 घंटे तक माना गया है। डिपेंड करता है आप किस तरह काम कर रहे हैं। डीप स्लीप जो आती है वो हमारी 4 घंटे की होती है। उसके बाद 1 घंटा में सोने में लगता है, सुबह तो 5 घंटे हो गए, और सुबह भी फिर रिलैक्स होने में भी 1 घंटा लगता है हमको। जो लेकिन डीप स्लीप साइकिल है वो 4 ही घंटे का रहता है आदमी का। जनरली जो नींद का साइकिल बताया गया वो 6 घंटे का रहता है हमारा। डेली रूटीन में किस तरह की एक्सरसाइज या क्या डेली रूटीन अपनाना चाहिए जो इन बीमारियों से बचा जा सके? सबसे पहले क्या है, हमारे लिए एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे शरीर में, जिसके हिसाब से हमको चलना चाहिए, जिसके हिसाब से हमारा खाना पचने का समय। तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। मेन यही है। जब से हमारे इसमें लाइट का वो बढ़ा है प्रभाव, तो हम लोग बीमारियों में ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि लाइट, फ़ोन, पहले क्या होता है, पहले समय में क्या होता था, आदमी सूर्य उगा तो आदमी उठ गया, उसके हिसाब से अपना डेली रूटीन करता था। लेकिन जब से लाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर जगह लाइट हो गई है। लाइट हमारी जितनी अच्छी दोस्त है उतनी ही अब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो लेट नाइट लाइट की वजह से हमें नींद का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप छोटे से कस्बे भोपाल के पास में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को सहायता दे रहे हैं, लेकिन आपके पास दिल्ली, नोएडा, बड़े बड़े शहरों से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, ऐसा क्या? देखो, पेशेंट को सही सलाह की ज़रूरत है। हम जो वर्क है वो कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श देना, ना कि दवाई लिखना। दवाई उसका एक पार्ट है। मेन पार्ट आपका कि पेशेंट को परामर्श करना है कि आपकी समस्या ये है, इस वजह से हुई है, उस वजह का वो अपने लाइफ में सुधार करेगा। जब सुधार करेगा तो दवाइयाँ अपना काम करेंगे तो उसको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो अनेकों बड़े लोग, मंत्री, नेता वगैरह, और ख़ास तौर से आपके परम आदरणीय मित्र सुभाष चौहान जी, उनका फैमिली ट्रीटमेंट आपके यहाँ होता है। सभी डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो एक हॉस्पिटल करें, क्लिनिक करें, और ज़रूरी नहीं होता इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत करने के बाद वो चल जाए। एक सौभाग्य वाली बात होता है कि चल जाए। अपनी प्रैक्टिस, लगन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और स्वभाव, जैसा कि आपने बताया, व्यवहार भी बड़ी चीज़ होती है, और सभी लोग आपके पास आते हैं। क्या कहना चाहिए? ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बस हम अपने पेशेंट को सही से एजुकेट करते हैं कि आप जो प्रॉब्लम कर रहे, जिस वजह से आपका जो काम है, उस काम को समझ के अपनी लाइफ को आप जिए आराम से। लाइफ में 3 ही चीज़ महत्वपूर्ण है, आपका खाना, आपकी नींद और आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल सेक्सुअल लाइफ। इसे हम 2-3 उसमें बांट सकते हैं। इसका मतलब यहाँ नहीं कि आप गलत उसमें ले गए इसको, मीडियम को। हर एक आदमी की पर्सनल लाइफ है, तो तीनों का अपना एक स्थान है। समय से खाना और समय से सोना और पर्सनल चीज़ों को मेंटेन करना, उसमें पर्सनल स्पेस रखना, पर्सनल चीज़ों को अच्छे से जीना, वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। उसी की वजह से तनाव की स्थिति ख़त्म होती है आदमी की। अदरवाइज़ कि आदमी काम के उसमें सब कुछ फैमिली भूल जाता है, बस वर्क हो गया आज के टाइम में, सोशल मीडिया पर लगे रहे, फैमिली को समय नहीं दे पाना, ये भी एक बड़ा कारण होता है बीमार होने का।
अच्छा डॉक्टर साहब, स्पाइन पेन, जोड़ों के दर्द वगैरह की बात करें तो क्या एक क्राइटेरिया एज का भी हो सकता है या? नहीं, आज के पहले ये क्राइटेरिया एज के हिसाब से माना जाता था कि आदमी बूढ़ा हो गया, 50 साल का हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। लेकिन आज के समय में एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है पेन के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया ना, 3 चीज़ें हमारी लाइफ में, आहार, आपकी नींद और आपकी पर्सनल लाइफ। उसमें सबसे बड़ा जो है आहार का सबसे बड़ा रोल आ रहा है, क्योंकि हम लोग पैकेट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सब पैकेट में है। पहले होता था पैकेट बाहर मिलता था, आज हम घर में जितनी भी चीज़ें ला रही है वो भी पैकेट की हो गई हैं। आप बिस्किट लाएंगे वो भी पैकेट का है, जो भी चीज़ें वो पैकेट में आ गई है ना। तो सब प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं सब में। वो खाना पचता नहीं है, क्योंकि बनाया ही नहीं पचने के लिए, वो बेचने के लिए बनाया गया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना जो भी खाएं अपने घर पर अपने परिवार के साथ खाएं, तो वो खाना आपको सुकून भी देगा और स्वास्थ्य भी देगा। डॉक्टर साहब, बात की जाए न्यूरो सर्जन की, काफ़ी डॉक्टर्स हैं, नोएडा दिल्ली में भी हैं, हमारे मुजफ्फरनगर में भी काफ़ी हैं, बट आपके यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है, पेशेंट्स भी दूर दूर से आ जाते हैं। गॉड गिफ्ट कह सकते हैं या फिर आपके यहाँ कुछ स्पेशलिस्ट है, क्या कहना चाहिए? नहीं, गॉड गिफ्ट का मैं तो नहीं कह पाऊँगा, तो सामने वाला बता पाएगा कि क्या हमने वो किया है उसमें। मेरा तो मानना ये है कि अपने विषय को समझना कि क्या समस्या है और किस बारे में पेशेंट को समझाना है। बड़ा डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं होता आप उससे बड़ी बड़ी बातें करें, उसकी समस्या सुन के उसकी बात करें। पेशेंट की समस्या को उसी के हिसाब से बात करनी ज़रूरी है, यही सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है बस। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थे न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट, जिन्होंने बताया किन कारणों से होती है, क्या डेली रूटीन अपनाना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, और भी काफ़ी जानकारी दी जो कि एक अच्छी जानकारी है, सभी को नहीं उपलब्ध होती है। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।